तो स्टार्ट करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग के डोर्सल साइड, थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड ये प्रेजेंट होता है। डोर्सल साइड का मतलब बैक साइड, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड हम लोग का पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पीछे की तरफ, आगे बोलते हैं इसे वेंट्रल साइड, पीछे को बोलते हैं डोर्सल साइड, ठीक है। तो पीछे डोर्सल साइड में हम लोग के क्या होते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट डोर्सल साइड। किसके डोर्सल साइड? थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड ये होते हैं प्रेजेंट, मतलब ये बैक साइड ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। बैक साइड हम लोग के क्या होते हैं? ये हम लोग के पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बैक साइड हम लोग के पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। और ये हम लोग का देखो टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। कितने होते हैं? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, देखो ये हम लोग का ट्रेकिया है। ये तो आपको पता है ना कि ये तो हमको पता है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? ट्रेकिया के आइदर साइड। ट्रेकिया के आइदर से अगल बगल, मतलब आइदर साइड क्या होता है हम लोग का? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये तो पता है सबको, ठीक है, कि ट्रेकिया के आइदर साइड हम लोग का क्या होता है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो थायराइड ग्लैंड देखो, ये हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, तो इसके डोर्सल साइड हम लोग का क्या है? ये देखो, ये हम लोग के इसके डोर्सल साइड 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो डोर्सल साइड हम लोग के क्या होते हैं? डोर्सल साइड हम लोग के, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड के कहाँ? थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड में हम लोग के 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझे ना। तो डोर्सल साइड मतलब समझ गए, डोर्सल साइड में हम लोग के 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं? कौन से हार्मोन का सिक्रीशन? पैरेथ हार्मोन, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेथ हार्मोन को ही पैराथायरॉयड हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट, देखो तो कौन से हार्मोन को ये सिक्रीट करते हैं भाई? कौन से हार्मोन को? जिन्हें हम लोग बोलते हैं पैरेथ हार्मोन। पैरेथ हार्मोन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेथ हार्मोन, या फिर इसे बोला जाता है पैरेथ हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? पैरेथ हार्मोन को ही बोला जाता है क्या? पैराथायरॉयड हार्मोन। इसे ही क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स हम लोग के हैं 4 ग्लैंड, ठीक है, जो 4 ग्लैंड हम लोग के जो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है, क्या करते हैं भाई? ये हार्मोन का सिक्रीशन, ठीक है, हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। और इस जो हार्मोन है इसे हम लोग बोलते हैं पैरेथ हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं इन्हें बोला जाता है पैरेथ हार्मोन, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक, समझ गए। पैराथायरॉयड हार्मोन ये हम लोग के होते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, ठीक है। ये इन्हें क्या बोलते हैं? देखो पैरेथ हार्मोन को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे भाई हम लोग? इन्हें हम लोग बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन का मतलब क्या होता है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन का मतलब होता है कि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं भाई? ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं, क्लियर है। सो पैरा हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करते हैं भाई? ये हम लोग के ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं, ब्लड के
कैल्शियम लेवल को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, हाइपर, इंक्रीज। हमेशा हाइपर वर्ड किसका यूज करते हैं, फॉर ज्यादा के लिए, हाइपर के लिए, इंक्रीज, ठीक है। तो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, ब्लड के कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इनका मेन पर्पस क्या है, देखो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, समझे, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। सो पैरेथ हार्मोन को इसीलिए हम लोग हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं भाई, आखिर में ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कैसे करते हैं, बोन का रिजॉर्प्शन करके। कैसे करते हैं ये इंक्रीज, ये करते हैं भाई, आप देखो बोन का रिजॉर्प्शन करते हैं, रिजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, रिजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन नहीं है, क्या है ये, देखो बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सो रिजॉर्प्शन का मतलब है कि बोन को डिस्ट्रॉय करके, ठीक है, बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन के कैल्शियम को क्या करते हैं भाई, ब्लड में लेके आते हैं, समझे। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब होता है कि बोन का कैल्शियम, बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेके आना, समझे, बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेके आना। अगर हम लोग के बोन का कैल्शियम ब्लड में आएगा तो ऑटोमेटिक ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, समझे ना। कॉमन सेंस है, बोन का अगर आप बोन के कैल्शियम को निकाल कर ब्लड में लेके आओगे तो क्या होगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बोन रिजॉर्प्शन ये करते हैं, कैसे, कौन करता है बोन को रिजॉर्प्शन, कौन बोन को डिस्ट्रॉय करता है, तो देखो, ठीक है, कौन बोन को डिस्ट्रॉय करता है इसको आप समझो, ठीक है। ये जो हार्मोन है, ठीक है, ये जो हार्मोन है पैरेथ हार्मोन, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये जो हार्मोन है समझना आप, ये हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, किसको भाई, ये हम लोग के स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट, ठीक है, किसे करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट, ये स्टिमुलेट करते हैं किसे, ये हम लोग के स्टिमुलेट करते हैं किसे, ओस्टियोक्लास्ट सेल को, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट सेल को ये क्या करते हैं, पैरेथ हार्मोन, जिन्हें हम लोग पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, ये किसे स्टिमुलेट करते हैं, या फिर आप इसको एक्टिवेट बोल सकते हो सिंपली, ठीक है, वही है। तो ये स्टिमुलेट करते हैं किसे, ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, समझे, किसे करते हैं, स्टिमुलेट, ओस्टियोक्लास्ट सेल को ये स्टिमुलेट करते हैं, जिससे जो हम लोग का ओस्टियोक्लास्ट सेल है क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल हम लोग के ये मैक्रोफाज होते हैं, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल हैं। ओस्टियोक्लास्ट हम लोग के क्या है, ये हम लोग के मैक्रोफाज हैं। देखो ओस्टियोक्लास्ट सेल फिर क्या करेंगे भाई, ये आप समझो कि ओस्टियोक्लास्ट सेल ये मैक्रोफाज हैं, मैक्रोफाज होते हैं, ठीक है, मैक्रोफाज होते हैं। मैक्रोफाज मतलब ये आपके बोन डिस्ट्रॉइंग सेल हैं, ये हम लोग के क्या होते हैं भाई, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल हैं, ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, ठीक है, समझे, क्लियर है। तो ये हम लोग के मैक्रोफाज हैं जो कि बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, नाम से ही पता चल रहा है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल मतलब ये बोन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन के सारा कैल्शियम को ब्लड में ला देंगे, समझे। नाम से ही आपको मालूम हो रहा होगा कि ओस्टियोक्लास्ट जो कि हम लोग के मैक्रोफाज हैं, मैक्रोफाज जो क्या करते हैं, बोन को डिस्ट्रॉय करके, बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन के कैल्शियम को कहाँ लेके आते हैं, किस में लेके आते हैं, बोन के कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें बोलते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। देखो ये बोन है, आप समझना, ठीक है, ये बोन है, ये बोन है समझो, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जो बोन है, ठीक है, जो बोन का कैल्शियम है, जो बोन का कैल्शियम है, ये बोन के यहाँ देखो, ये बोन में जो कैल्शियम है, ठीक है, बोन में जो कैल्शियम है समझना, ठीक है,
इसको अच्छे से मैं डिफरेंट कलर से देखो, ये जो बोन का कैल्शियम है क्या करेंगे, बोन को डिस्ट्रॉय करके ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करेंगे, बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन का जितना भी कैल्शियम है, बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन का जितना भी कैल्शियम है, ये सारे कैल्शियम को किस में लेके आएंगे भाई, ये सारे कैल्शियम को ये लेकर आता है किसमें, ठीक है, ये सारे कैल्शियम को ये किस में लेकर आता है, ये सारे कैल्शियम को ये लेकर आता है किसमें, ब्लड में। ये ब्लड है, इसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड में। तो कैल्शियम को किस में लेके आएंगे, देखो ये ब्लड में सारे कैल्शियम को लेकर आते हैं हम लोग के ओस्टियोक्लास्ट सेल, मैक्रोफाज हैं जो बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन में जितने भी कैल्शियम है, सारे कैल्शियम को बोन से किस में लेके आते हैं भाई, ये बोन के कैल्शियम को ये लेके आता है किसमें, ब्लड में, ठीक है। तो बोन के कैल्शियम को ये किस में लेकर आते हैं, ब्लड में लेकर ये आते हैं, ठीक है। सो बोन के कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। तो कॉमन सेंस है, अगर बोन का कैल्शियम ब्लड में आएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर बोन का कैल्शियम, समझो ना आप, ठीक है, कि बोन का जो कैल्शियम है, बोन का कैल्शियम अगर ब्लड में आएगा तो ब्लड का ऑटोमेटिक कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस इतना तो पता समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है, कि जब बोन का कैल्शियम ब्लड में आएगा तो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल देखोगे तो आपको क्या समझ आया, हमको ये समझ आया इसमें कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड हम लोग के क्या करते हैं भाई, ये हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। कौन से हार्मोन को, पैरेथ हार्मोन, जिससे हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं। आखिर में हार्मोन क्या करते हैं, ये हम लोग के जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैरेथ हार्मोन, जो कि हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन का मतलब ये क्या करते हैं, हम लोग के ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं, ब्लड के कैल्शियम लेवल को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जिससे क्या होता है भाई, कैसे करते हैं, वैसे कैसे करते हैं, देखो ये हम लोग के जो हार्मोन है किसको एक्टिवेट करते हैं भाई, पैरेथ हार्मोन हम लोग के एक्टिवेट करते हैं किसे, ओस्टियोक्लास्ट सेल, जो कि एक मैक्रोफाज है, जो क्या करता है, बोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन में जितने भी कैल्शियम है, बोन के कैल्शियम को किस में लेकर आता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल बोन के कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आता है, समझे। ओस्टियोक्लास्ट सेल का मतलब क्या होता है, ये बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल जिससे इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, या फिर इन्हें क्या बोलते हैं, बोन डिस्ट्रॉइंग हार्मोन, ठीक है। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल को बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। ये तो आपने पहला चीज समझ गया कि एक्चुअल में ये हार्मोन क्या करते हैं भाई, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। पैरेथ हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब मैं आपको फिर बताऊं तो एक समझो बात कि एक्चुअल में जो है, ठीक है, और दूसरे मेथड है, ठीक। ये तो आपने एक तरीका समझ गया, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे बोन से कैल्शियम को लेकर आते हैं ब्लड में। अब देखो, ठीक है, ये स्टिमुलेट करते हैं किसे, ये जो हार्मोन है, ठीक है, पैरेथ हार्मोन। पैरेथ हार्मोन हम लोग के किडनी को भी स्टिमुलेट करते हैं, हाँ ठीक है, किडनी को भी क्या करते हैं, पैरेथ हार्मोन किडनी को भी ये क्या करते हैं, इस किडनी को भी ये स्टिमुलेट करते हैं, देखो ठीक है, किडनी को स्टिमुलेट करते हैं। इससे क्या होगा इसको देखेंगे, ठीक है। तो इतना चीज आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग बात करेंगे फर्दर और क्या होगा उसको आप देखेंगे, ठीक है। चलो तो आपने एक तो समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे बोन से, ठीक है, कैसे बोन के कैल्शियम को निकाल कर, ठीक है, ये बोन को कैल्शियम को निकाल कर क्या किस में लेकर आते हैं भाई, बोन के कैल्शियम को निकाल कर किस में करते हैं, ब्लड में, जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
और ये जो पैराथॉर्मोन और क्या करते हैं भाई, ये हम लोग के स्टिमुलेट करते हैं किसे, और ये स्टिमुलेट करते हैं किडनी को, और ये क्या करते हैं, ये हम लोग के किडनी को भी स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, जब ये किडनी को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, जब ये किडनी को स्टिमुलेट करते हैं तो किडनी क्या करता है, किडनी हम लोग का रिलीज करता है क्या, किडनी हम लोग का रिलीज करता है कैल्सीट्रायोल। ठीक है, कैल्सीट्रायोल, ठीक है, कैल्सीट्रायोल, ठीक है। तो जब हम लोग का देखो पैराथॉर्मोन किडनी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, तो किडनी हम लोग का क्या रिलीज करते हैं भाई, किडनी हम लोग के रिलीज करते हैं कैल्सीट्रायोल। ये जो कैल्सीट्रायोल है, कैल्सीट्रायोल, ठीक है, कैल्सीट्रायोल क्या करता है, कैल्सीट्रायोल हम लोग के समझना, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है उसमें ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कैल्सीट्रायोल का क्या मतलब, क्या रोल है कि भाई क्या करता है, ठीक है, तो कैल्सीट्रायोल हम लोग के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जीआई ट्रैक, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक में ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को, मतलब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। समझे, तो कैल्सीट्रायोल का रोल क्या है, ये क्या करता है समझो, ये हम लोग के, ठीक है, कैल्सीट्रायोल क्या करता है, ठीक है, ये हम लोग का एब्जॉर्प्शन करता है किसका, ये हम लोग का एब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये एब्जॉर्प्शन करवाता है किसका भाई, कैल्शियम का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से क्या करवाता है भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से ये क्या करवाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इनटू किसमें करवाता है, ये हम लोग क्या करवाता है किसमें, ब्लड में। ठीक है, ये आपके ब्लड में क्या करवाता है भाई, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ किससे करवाता है, जीआई ट्रैक। तो हम लोग का जो कैल्सीट्रायोल हार्मोन है भाई, ये हम लोग का, ठीक है, जीआई ट्रैक से क्या करवाता है, जीआई ट्रैक से ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ब्लड में डालता है। ठीक है, तो कैल्शियम को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है और उसको फिर किस में डाल देता है, उसको फिर ये ब्लड में डाल देता है। तो ब्लड, इससे क्या होता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल इससे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है ये इंक्रीज हो जाता है। समझे ना, तो इससे क्या होगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। समझे, तो ये हम लोग के कैल्सीट्रायोल, मतलब ये हम लोग का कैल्सीट्रायोल मतलब किडनी का फंक्शन, किडनी भी आपका किसमें रोल प्ले करता है, जब पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट करेगा किडनी को, ठीक है, तो किडनी हम लोग का क्या रिलीज करेगा भाई, किडनी हम लोग का रिलीज करता है क्या, कैल्सीट्रायोल, किडनी रिलीज करता है कैल्सीट्रायोल, और कैल्सीट्रायोल हम लोग के क्या करेगा ये, ठीक, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, कहां से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा किसमें, ब्लड में, जिससे क्या होगा, इससे हम लोग के जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है, ये फिर से आप ब्लड का कैल्शियम लेवल, ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग के ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। समझे, क्लियर है, तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या फंक्शन है इसका, क्या करता है। ठीक है, आई होप आपको सारा चीज कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि एक्चुअल में कैसे, ठीक है, एक्चुअल में कैसे मतलब जो पैराथॉर्मोन है कैसे ब्लड के कैल्शियम को इंक्रीज, ब्लड के कैल्शियम लेवल को एक्चुअल में ये कैसे इंक्रीज करता है। समझे ना, कि एक्चुअल में ये कैसे ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो हम लोग का पैराथॉर्मोन है क्या करता है भाई, ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है,
इसके डिसऑर्डर, दो इसके डिसऑर्डर है, ठीक है। एक होता है टेटनी और दूसरा है ओस्टियोपोरोसिस। टेटनी हम लोग इसको कहाँ पढ़ते हैं भाई, हम लोग पढ़ते हैं इसे किसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ते हैं टेटनी को, एंड ओस्टियोपोरोसिस दोनों को वहां पढ़ते हैं। दोनों किसकी वजह से होता है, कैल्शियम। टेटनी में क्या होता है, टेटनी में हम लोग के इसमें क्या होता है, टेटनी क्यों होता है, जब हम लोग के पेरेथ हार्मोन का, ठीक है, लो सिक्रीशन होता है तो इससे क्या होता है टेटनी, समझे। टेटनी क्यों होता है, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ पेरेथ हार्मोन, उसको देखेंगे अब, ठीक है। इतना चीज आप नोट कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में टेटनी क्या होता है, ठीक है। एंड ओस्टियोपोरोसिस को डिस्कस कर लेंगे, आपको सिंपल है, ठीक है। देखो दो इसके बस डिसऑर्डर है, दो ही आपको पता होना चाहिए। एक हम लोग का है टेटेनी, ठीक है, टेटेनी, एंड हम लोग का दूसरा है जिसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। देखो टेटेनी, टेटेनी क्यों होता है, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। क्यों होता है ये हम लोग का, ड्यू टू, क्यों होता है, ड्यू टू लो सिक्रीशन, ड्यू टू लो सिक्रीशन। जब लो सिक्रीशन होता है किसका भाई, जब लो सिक्रीशन होता है पैराथायराइड हार्मोन का, ठीक है। जब पैराथायराइड हार्मोन का लो सिक्रीशन होता है, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन का जब लो सिक्रीशन होता है, जिससे क्या होता है टेटेनी, ठीक है। टेटेनी कब होगा, जब पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन का जब लो सिक्रीशन, कम सिक्रीशन होगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेटेनी, ठीक है। सो टेटेनी कब होगा, लो सिक्रीशन पैराथायराइड हार्मोन का, तो ये क्या होता है टेटेनी। टेटेनी में होता क्या है, हमको पता है कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैल्शियम चाहिए, ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है, ब्लड कोआगुलेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ब्लड कोआगुलेशन में भाई कैल्शियम भी, कैल्शियम प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसमें, ब्लड कोआगुलेशन में। तो कैल्शियम का बहुत रोल है, एक ही जगह नहीं है, ठीक है, समझे ना। तो आप समझ गए कि टेटनी क्यों होता है, ड्यू टू, इसमें हम लोग का देखो समझ गए, लो सिक्रीशन ऑफ पेरेथ हार्मोन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है, देखो इसमें हम लोग का सस्टेन्ड मस, ठीक है, सस्टेन कंट्रैक्शन ऑफ मसल। इसमें हम लोग का क्या होता है, सस्टेन कंट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है। इसमें मसल का सस्टेन कंट्रैक्शन हो जाता है, मसल जो है इसमें मसल का क्या होता है, सस्टेन कंट्रैक्शन, ठीक है। कौन से मसल का, फेस का, नेक का, ठीक है, ये सारे मसल का क्या होता है, सस्टेन कंट्रैक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग रैपिड स्पाज्म, रैपिड स्पाज्म, जिसे बोला जाता है रैपिड स्पाज्म, समझ गए। तो सस्टेन्ड कंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सस्टेन्ड कंट्रैक्शन को रैपिड स्पाज्म इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सस्टेन्ड कंट्रैक्शन होता है किसका, मसल का। सो टेटेनी में हम लोग के मसल का सस्टेन कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, सस्टेन कंट्रैक्शन हो जाता है किसका, मसल का, समझ गए। सो टेटेनी में सस्टेन्ड कंट्रैक्शन हो जाता है किसका भाई, हम लोग के मसल का, इसमें सस्टेन्ड कंट्रैक्शन हो जाता है किसमें, टेटेनी में, टेटेनी में, ठीक है, सस्टेन कंट्रैक्शन हो जाता है किसका, मसल का, समझे ना। और इसमें देखो, ठीक है, समझ गए क्यों होता है। अब देखेंगे, देखो अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस।
ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस ये क्यों होता है भाई? ये हम लोग का होता है ड्यू टू मोर सिक्रीशन, देखो मोर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच। जब पैराथायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन, मतलब जब पैराथायराइड हार्मोन का मोर सिक्रीशन, ठीक है। टिटेनी क्यों हो रहा था? लो सिक्रीशन। लो सिक्रीशन, जब पैराथायराइड हार्मोन का लो सिक्रीशन होता है तो इससे होता है टिटेनी। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है भाई? जब मोर सिक्रीशन, पैराथायराइड हार्मोन का जब ज्यादा सिक्रीशन होगा, ठीक है। जब ज्यादा सिक्रीशन होता है किसका? पैराथायराइड हार्मोन का, तो इससे होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन का कैल्शियम है, बोन का कैल्शियम निकल कर कहां जाता है भाई? भाई क्या करेंगे, देखो ना फंक्शन क्या है इसका। भाई हम लोग ने जस्ट अभी पढ़ा है भाई कि जो बोन है, ठीक है, जो बोन होता है ये क्या करते हैं? पीटीएच, हम लोग के पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? बोन के कैल्शियम को कहाँ निकालते हैं? ये बोन के कैल्शियम को कहाँ करते हैं? ब्लड में, ठीक है। ये बोन के कैल्शियम को कहाँ लेकर आते हैं? बोन के कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आते हैं, ठीक है। जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। जिससे क्या होता है? ब्लड का जो कैल्शियम लेवल ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। समझे ना? ये तो हम लोग को पता है किसका फंक्शन है, ये पैरेथ हार्मोन का, ठीक है। तो ये जब बढ़ जाएगा तो बोन से जितना, बोन का जितना भी कैल्शियम है, ठीक है, जब इनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो बोन का जितना भी कैल्शियम है, सारा कैल्शियम को निकाल कर बोन के, जो बोन में जितना भी कैल्शियम है, बोन के सारे कैल्शियम को निकाल कर ये क्या करेंगे भाई? बोन के सारे कैल्शियम को निकाल कर ये ब्लड में लेकर आएंगे, ठीक है। बोन के सारे कैल्शियम को निकाल कर ये क्या करेंगे? उसको ये ब्लड में लेकर आएंगे, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जिससे क्या होगा? ब्लड का कैल्शियम लेवल जिससे इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं? बोन के कैल्शियम को निकाल कर ब्लड में लेकर आते हैं, जिससे हम लोग के बोन, ठीक है, जिससे जो हम लोग के जो बोन मास है, देखो इससे क्या होता है? जो बोन का मास है, इससे जो बोन का मास है ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इससे बोन का मास डिक्रीज, और जब बोन का मास डिक्रीज होगा तो बोन का स्ट्रेंथ भी कम होगा। इससे क्या होगा भाई? बोन का स्ट्रेंथ इससे कम होगा, ठीक है। जब बोन मास डिक्रीज होगा तो बोन मास जब डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा? बोन का स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा, ठीक है। बोन का जो ताकत था भाई बोन से आप कैल्शियम निकाल लोगे तो बोन तो गया काम से। हम लोग के बॉडी से हार्ट को निकाल लोगे तो कोई मतलब है क्या? नहीं है। हम लोग के बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, निकाल लोगे तो क्या मतलब? खत्म भाई। वैसे ही सेम बोन का मेन, आपका मेन चीज क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम को अगर बोन से निकाल लोगे तो बोन मास डिक्रीज, जिससे बोन का स्ट्रेंथ डिक्रीज। और जब क्या होगा? बोन का स्ट्रेंथ जब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जब बोन का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो इससे क्या हो जाता है? इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने का चांस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। यह किसमें देखने को मिलता है? आफ्टर मेनोपोज। फीमेल में जब मेनोपोज के बाद ये ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। फीमेल में जब मेनोपोज एट द एज ऑफ 50 अप्रॉक्स है, ठीक है, जब फीमेल में मेनोपोज आता है तो मेनोपोज के बाद जो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन जब बंद हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है, तो इससे क्या होता है? बोन का जो स्ट्रेंथ है, जो बोन मास है, ठीक है, ये आपके जो, ठीक है, ये हम लोग के जो पीटीएच है, ये हम इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होता है वैसे ही हम लोग के पीटीएच हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। समझे? तो ये पूरा ये आपका कहानी है कि एक्चुअल में कैसे ये होता है। क्लियर है? समझ गए? तो ये आप, आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का लेक्चर था जिसमें हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया पैराथायराइड ग्लैंड को। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।